तो यार UFC व्हाइट हाउस इवेंट सिर्फ एक ही दिन की दूरी पे है हमसे, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रोडिक्शन शेयर करने वाला हूं। और ये पूरा कार्ड किस तरीके से जाने वाला है, इसके मैचेस किस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तकरीबन जो मेन मेन मैचेस हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, और बाकी मैचेस की मैं आपको सिर्फ प्रोडिक्शन बताऊंगा। बाकी आप लोग भी मुझे अपनी प्रोडिक्शन कमेंट सेशन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इस पूरे कार्ड के विनर कौन कौन रहने वाले हैं। तो बिना टाइम जाए कि हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मैच जो आएगा वो डियागो लोपेज वर्सेस स्टीव गार्सिया के दरमियान आने वाला है। अब स्टीव गार्सिया का हम सबको पता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम साथ में चल रहा है उनके, तकरीबन 6-7 मैचेस की वो विनिंग स्ट्रीक पे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो इस मैच में अंडरडॉग ही हैं। स्टीव गार्सिया 6-7 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक पे होने के बावजूद भी अंडरडॉग उतरेंगे यार, ये बड़ी हैरत की बात है। लेकिन इतनी हैरानी वाली बात इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि भाई उनके सामने फाइटर ही ऐसा है। अब डियागो लोपेज जो हालांकि अपना लास्ट मैच अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की से हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस मैच में फेवरेट हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न भाई उनका एक्सपीरियंस है। जितने एलीट लेवल के फाइटर्स के साथ उन्होंने अपनी फाइट्स की हैं भाई, वो सारा तजुर्बा इस मैच में स्टीव गार्सिया के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। स्टीव गार्सिया के अंदर इतनी एबिलिटी है, जिस तरीके से वो मैच फिनिश करने की एबिलिटी रखते हैं हम सबको पता है। लेकिन क्या ये सब चीज़ें डियागो लोपिस के सामने काम आएंगी? क्योंकि डियागो लोपिस एक तो बहुत वेल राउंडेड फाइटर है, फिर उसके बाद उसकी चिन जितनी स्ट्रॉन्ग है। तो भाई मुझे तो इस मैच में स्टीव गार्सिया के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मेरी अगर पिक की बात करूं स्पेशली, तो मेरी पिक इस मैच में डियागो लोपिस के साथ ही रहने वाली है। इसके बाद अगला मैच है बो निकाल वर्सेस काइल डकाउस के दरमियान। अब इस मैच में बो निकाल हैवी फेवरेट हैं, बैटिंग ऑड्स में भी वो फेवरेट ही हैं। उसकी रीज़न बहुत सिंपल है भाई, उसकी बंदे की रेसलिंग बहुत इलेट लेवल की है, और साथ ही साथ दिन ब दिन उसकी स्ट्राइकिंग भी बेहतर होती जा रही है। तो इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है पिक करना। मेरी तरफ से बो निकाल ही इस मैच को जीतने वाले हैं। इसके बाद जो तीसरा मैच आने वाला है भाई, उस मैच के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रूफी वर्सेस माइकल चैंडलर के दरमियान। अब ये एक ऐसा मैच होने वाला है ना जिसमें रूफी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, लेकिन भाई माइकल चैंडलर जिस तरीके की वो बंदा फाइट्स लड़ता है, सबसे पहली बात तो ये, वो बंदा जब फाइट लड़ता है ना तो उसको देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, ये लड़ रहा है लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और इसी चीज़ का उसको इस फाइट में डिसएडवांटेज भी होने वाला है। रूफी बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, हमको पता है कि रूफी कितने अच्छे स्ट्राइकर हैं। लेकिन अगर चैंडलर की बात करें तो भाई चैंडलर गेम प्लान के साथ अगर जाते हैं ना इस मैच में, सिर्फ इंटरटेन करने के लिए अगर वो नहीं जाए, तो भाई फिर कुछ ना कुछ उनका चांस बन सकता है। ख़ास तौर पे अगर वो एक अच्छा मौका ढूंढ के किसी तरीके से रूफी को टेक डाउन कर देते हैं और ग्राउंड पे लेके चले जाते हैं, तो भाई हमने रूफी को उनके पहले मैचेस में भी देखा है, ग्राउंड गेम उनका बिल्कुल ज़ीरो है। स्ट्राइकिंग उनकी जितनी अच्छी है, ग्राउंड गेम उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये सब तो उस वक्त ही होगा जब माइकल चैंडलर उनको ग्राउंड पे लेके जाएंगे। और अगर ये फाइट फीट पे हुई, जिस तरीके से माइकल चैंडलर लड़ते हैं फाइट्स, और रूफी का जिस तरीके से गेम स्टाइल है, भाई ये बहुत ही ब्रूटल फाइट होने वाली है जो मुझे लग रहा है। और यहाँ तक के पता नहीं, मेरी गट्स फीलिंग ऐसी आ रही कि हो सकता है ये ऐसा मैच हो जो फाइट ऑफ द ईयर का कंटेंडर भी बन जाए आगे जाके, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन उन दोनों का जो फाइट स्टाइल है उसको देख के मैं आपसे यही बात कर सकता हूँ इस वक्त। बाकी मैच कौन जीतेगा, अगर मैं अपनी पिक की बात करूँ तो यार माइकल चैंडलर मुझे पसंद है, उसका फाइटिंग स्टाइल भी अच्छा है। लेकिन पिक की बात करें तो भाई रूफी बहुत फेवरेट है। रूफी की जिस तरीके की स्ट्राइकिंग है, वो माइकल चैंडलर को बहुत आसानी से इस मैच में नॉकआउट कर सकता है। तो रूफी मेरे हिसाब से ये मैच जीत रहा है। इसके बाद जो अगला मैच आएगा भाई, वो आएगा दो हेवीवेट्स के दरमियान, जॉश हुकेट वर्सेस डेरिक लुइस। अब जॉश हुकेट भाई कितना ज़्यादा सुर्खियों में है ना, हमें पता है। जिस तरीके से उसने इस UFC के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो छिली है ना इलिया टपोरिया की, भाई वो तो एक अलग ही लेवल की चीज़ हुई है। इस वीडियो में तो खैर मैं उस पर क्या ही बात करूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन फाइट की जहाँ तक बात करें, जोश हुकिट ने जिस तरीके से अपना लास्ट मैच लड़ा था कर्टिस ब्लेड्स के साथ, भाई वो मैच आप सब ने यकीनन देखा ही होगा। और वो कैसा ब्रूटल मैच हुआ था यार, उस मैच को देख के क्या मज़ा आया था। उस मैच को अगर हम देखें तो ऐसा साफ साफ लग रहा है कि यार जोश हुकिट इस मैच में काफ़ी फेवरेट है और बहुत हैवी भी है। वो ये मैच जीत जाएगा आसानी से, डेरिक लुइस को हरा देगा। लेकिन आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, वो मैच अगर आप लोग गौर से देखें तो उस मैच में जोश हुकिट को हिट्स कितनी हुई थी। जोश हुकिट सामने हिट करने जा रहा था, लेकिन उसने अपने ऊपर भी अच्छी खासी हिट्स ली थी। वो तो कर्टिस ब्लेड्स उसको नॉकआउट कर नहीं सका था।
डेरिक लुइस की अगर हम बात करें तो भाई वो ज़्यादा पावरफुल है कर्टिस ब्लेड्स के मुकाबले में, और उसकी हिट जोश हिकिट को पूरा हिला सकती है, और यहाँ तक कि उसकी एक हिट जोश हिकिट को ग्राउंड पे गिरा भी सकती है। तो डेरिक लुइस को इस मैच में इतने हल्के में लेना ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई। जिस तरीके से हैवी वेट में मेरे ख्याल में जो डेरिक लुइस ने शायद सबसे ज़्यादा मैचेस लड़े हैं, बहुत मैचेस लड़े हैं भाई, वो बंदा अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले चुका है इस डिवीज़न का। और फिर जोश हुकिट की बात करें तो जोश हुकिट के अभी तकरीबन 9 या 10 मैचेस ही हुए हैं, हाँ हारा एक भी नहीं है अभी तक। फेवरेट भी जोश हुकिट ही है। लेकिन पिक की बात करें तो यार जितनी भी बंदा इधर उधर की बात कर ले घुमा फिरा के कि यार इसका चांस है उसका चांस है, लेकिन लगता यही है कि जोश हुकिट इस मैच में भी किसी ना किसी तरीके से विक्ट्री ले ही जाएगा डेरिक लुइस के अगेंस्ट। ये तो मेरी पिक है। आप लोग बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, इस पर कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हैं अपनी पिक भी। इसके बाद अगला मैच आएगा शैन ओमेली वर्सेस इमरान जाबी के दरमियान। अब ये मेरे लिए सबसे आसान पिक थी इस पूरे कार्ड में। अब आप सोच लें कि मैं किसको पिक करने वाला हूं जब इतनी आसान पिक की बात कर रहा हूं। भाई इमरान जाबी तकरीबन अपने लास्ट के 7 मैचेस जीत चुका है, 7 मैचेस की वो विनिंग स्ट्रीक पे है, तो यकीनन उसको इस मैच में फेवरेट होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, उसके सामने जो फाइटर है वो है शैन ओमेली। अब शैन ओमेली, उसकी स्ट्राइकिंग का हमें पता है, उसकी स्पीड का हमें पता है, बहुत अच्छा स्ट्राइकर है और बहुत स्पीड भी है उसकी। इमान जाबी ने भले ही अपने 7 मैचेस जीते हैं, लेकिन ऐसा फाइटर उसने अभी तक फेस नहीं किया है। और इस चीज़ का एडवांटेज शैन ओमेली को बहुत ज़्यादा रहने वाला है, उसकी स्ट्राइकिंग का एडवांटेज। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये मैच इजीली विन कर जाएगा और पहले या दूसरे राउंड में वो नॉकआउट निकाल लेगा इमान जाबी का, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरी पिक इस मैच में शैन ओमेली ही रहने वाली है। अब हम बात करते हैं अपने को मेन इवेंट की, एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गान। भाई ये मैच देखने वाला मैच है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मैच का। एलेक्स परेरा जो अपने तीसरे टाइटल के लिए जाने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ वो भाई मिडल वेट में हमने देखा एलेक्स परेरा को, वो क्या चीज़ था। उसके बाद हमने उसको लाइट हैवी वेट में देखा, और भाई अब हैवी वेट में, और जिस तरीके से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है भाई, वो देख के उस बंदे को तो सैल्यूट करना बनता ही बनता है। बंदा 2 डिवीजन में तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तीसरे डिवीजन में आना ये कोई आसान बात नहीं होती। लेकिन इसका क्या एलेक्स परेरा को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? तो भाई सिरिल गान जो सामने बंदा है, वो बंदा नेचुरली हैवी वेट ही फाइटर है, ये हैवी वेट का फाइटर है, उसको इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और फिर भाई जिस तरीके से वो फाइट लड़ा है और जिन फाइटर्स के साथ वो लड़ा है भाई, वो हमने देखा उसको टॉम एस्पिनाल के साथ उसकी फ़ाइट, फिर उसके अलावा फ्रांसिस नगानू के साथ उसकी फ़ाइट। यार उसकी फ़ाइट एक अच्छे अच्छे फाइटर्स के साथ हुई है, बड़ी बड़ी फाइट्स उसने लड़ी हैं, उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। एलेक्स परेरा बेहतरीन बेहतरीन किस्म का फाइटर है, मेरा बहुत फेवरेट भी है। लेकिन एलेक्स परेरा क्या इस मैच में सिरिल गान को नॉकआउट कर पाएगा, क्या उसको सबमिट करवा पाएगा, या किसी भी तरीके से उससे विक्ट्री हासिल कर पाएगा? असल सवाल यही है। अब जब बंदा इतना ज़्यादा अपना वेट गेन करके आता है तो भाई लाजमी बात है उसकी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा। वो इस मैच में जितना वो मिडल वेट में, या हम लाइट हैवी वेट में भी कह लें किसी तरीके से, जितना ज़्यादा वो एक्टिव होकर फुर्तीला होकर वो लड़ता था, हैवी वेट में क्या उस तरीके से वो लड़ पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस मैच के लिए एलेक्स परेरा के ऊपर। हालांकि बहुत लोगों का एलेक्स परेरा फेवरेट है इस मैच को विन करने के लिए भी, लेकिन भाई मेरे लिए भी ये मैच पिक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं इस मैच में सिरिल गान के साथ ही जाने वाला हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिरिल गान अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, और साथ ही साथ उसको हेवीवेट डिवीज़न में फ़ाइट करने का जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से सिरिल गान ये मैच में एलेक्स परेरा को हरा सकता है। तो पिक करने की बात हो तो मैं सिरिल गान को पिक करूँगा, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा से रहेगी किसी भी वक्त कि भाई एलेक्स परेरा का जो एक पंच है ना, वो ये मैच शुरू के 30 सेकंड में भी ख़त्म कर सकता है। वो जो उसका पत्थर वाला हाथ है ना भाई, वो ये मैच 30 सेकंड में भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर वो नॉकआउट नहीं निकाल सके तो भाई सिरिल गान ये मैच जीत जाएगा। इसीलिए मैं सिरिल गान के साथ ही इस मैच में जाने वाला हूँ। बाकी अब जहाँ तक बात रही अपने मेन इवेंट की, इलिया टोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी। भाई इलिया टोपुरिया कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस मैच से पहले, ये हमने उसके प्रोमोज में देखा, उसने जो वीडियोस अपलोड की हैं उसमें देखा हमने, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, और जो इनका फेस ऑफ हुआ था
भाई इलिया टपोरिया का कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट ही लेवल पे है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस उसको डुबा भी सकता है इस मैच में जस्टिन गेजी के अगेंस्ट। जस्टिन गेजी हमें पता है किस तरीके का फाइटर है, हालांकि इस वक्त वो अपने प्राइम में भी नहीं है। अगर वो अपने प्राइम में होता तो भाई फिर इस मैच की बात, फिर इस मैच की हाइप एक अलग ही लेवल पे होती है। इस वक्त इलिया इतना ज़्यादा इसीलिए बोल भी रहा है क्योंकि उसको पता है सामने वाला फाइटर अपने प्राइम से काफ़ी दूर निकला हुआ है इस वक्त। लेकिन उसके बावजूद जो एक्सपीरियंस है जस्टिन गेजी के पास और जो उसका गेम है जिस तरीके से, भाई इलिया टपोरिया के लिए ये मैच आसान नहीं होने वाला। जस्टिन गेजी इलिया टपोरिया को नॉकआउट कर सकता है क्या इस मैच में? कर सकता है अगर उसको खुद अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि हमने कुछ इंटरव्यूज़ में उसकी ऐसी बातें सुनी हैं जहां उसको खुद अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा। हालांकि बाद में उसने ट्रैश टॉकिंग की है बहुत ज़्यादा, इलिया की फैमिली वगैरह को जो बीच में इन्वॉल्व किया है मैच की हाइप बहुत ज़्यादा बनाने के लिए। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी जो कॉन्फिडेंस हमें इलिया टपोरिया के अंदर नज़र आ रहा है वो जस्टिन गेजी में नज़र नहीं आ रहा। और इलिया टपोरिया भाई, उसकी स्ट्राइकिंग हमें पता है उसकी स्ट्राइकिंग किस लेवल की है। अभी तक उसकी ग्रैपलिंग उस तरीके से किसी ने देखी नहीं है, उसको सबमिट करवाते हुए सामने वाले फाइटर को इतना ज़्यादा किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ये एबिलिटी भी है उसके अंदर, जिस तरीके से हमने उसको प्रैक्टिस में देखा है, जो वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है सेशन वगैरह। तो भाई इलिया टपोरिया ये मैच मेरे हिसाब से जस्टिन गेजी को हरा देगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल उसको पेश नहीं आने वाली। जो कॉन्फिडेंस वो लेके चल रहा है वो कॉन्फिडेंस उसका मैच में भी शो होने वाला है। लेकिन जस्टिन गेजी को हम इस मैच से बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते भाई। अगर जस्टिन गेजी ने इलिया टपोरिया को हरा दिया तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ, मेंटली तौर पे प्रिपेयर हूँ भाई। एमएमए में कोई भी बंदा हार सकता है, कोई भी बंदा हार सकता है, वो बस गिने चुने लोग ही रह गए जो अनडिफिटेड चले गए, वरना ये ऐसा खेल है भाई यहाँ पे जितना भी बड़ा तुरम खान हो उसको हराना कोई मुश्किल बात है ही नहीं। तो बस भाई मेरे हिसाब से ये सारी प्रोडिक्शन थी इन तमाम मैचेस की। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।